ग्राम आर्य डोंगरी कच्चे में माइंस उत्तर बस्तर में जिला कांकेर की पवित्र भूमि पर ये पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भगवान शिव वरदानी तर्कादर्शी कैलाशी विनाशी जिनकी ये पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री ब्रजलाल जायसवाल जी, श्रीमती निर्मला जायसवाल जी, श्री जितेंद्र जी जायसवाल जी, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुवाद जिन्होंने एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुता है जिन्होंने इस पवित्र पावन दिव्य कथा को इस पवित्र पावन भूमि पर आयोजित कर आप और हम सभी को लाभान्वित किया। कथा मंडप में विराजमान माननीय पूज्य संत श्री राम बालक दास त्यागी जी महाराज जी पाटेश्वर धाम बालोद से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी साधुवाद, जो इस पवित्र कथा में पाटेश्वर धाम बालोद से यहाँ पधारे। शिव कृपा भगवान शंकर की पवित्र आनंदमय भूमि जिस कथा की इस क्षेत्रवासियों को बहुत जरूरत थी, वो कथा ये आदिवासी व वनवासियों का ये पवित्र क्षेत्र पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप और हम यहाँ बैठे हैं। कल एक कथा आप और हम श्रवण कर रहे थे मां सती की। मानव की देह में, मनुष्य के शरीर में एक सबसे बड़ा खोट अगर कहीं पर है तो वो है उसका क्रोध, उसका गुस्सा। गला पकड़ रहा है माया। मानव का जो शरीर है, मनुष्य की जो देह है, इस मानव शरीर का उधर आवाज वगैरह नहीं आ रही कहीं पर भी। मानव देह का सबसे बड़ा एक खोट है और वो है उस मानव देह में क्रोध का होना। क्यों? मनुष्य भजन कर लेता है, सत्संग कर लेता है, संकीर्तन कर लेता है, भगवत स्मरण कर लेता है, भगवत नाम जप लेता है, पर अपने क्रोध पर संयम नहीं कर पाता। और वो क्रोध है जो क्रोध है वो व्यक्ति को परमात्मा से दूर कर देता है।
भगवान से दूर कर देता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव कथा कहती है कि सबसे पहला यदि शिव को पाने का कोई कार्य करना है, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए यदि कोई कार्य यदि अपने को करना है तो अपने क्रोध को थोड़ा संयमित करना पड़ेगा। क्रोध को थोड़ा संयम में करना। भगवान श्री राम जी की भक्ति करो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करो या मां आद्यशक्ति दुर्गा भवानी की भक्ति करो, या भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति करो, इन सभी भक्ति को करने में सबसे मूल है क्रोध का संयम। क्रोध को संयमित कर लेना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावागी बाबा, डोर है तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी कथा, शंभू मैं तेरी हवा बीच उड़ती जावागी बाबा, डोर है तो छड़िया में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन। एक क्रोध और उस क्रोध का संयमित होना बहुत जरूरी है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। मेरे भगवान श्री राम जी को प्राप्त करना है, भगवान श्री कृष्ण जी को प्राप्त करना है, भगवान शंकर जी को प्राप्त करना है, भगवान देवाधिदेव महादेव को प्राप्त करना है, तो उसमें मूल है आपके क्रोध को थोड़ा संयमित रखें। दक्ष प्रजापति के घर में, दक्ष प्रजापति के घर में मां सती का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति के घर में मां सती का प्रागट्य हुआ। और माता सती का जन्म जब दक्ष प्रजापति के घर में हो गया, मां सती प्रकट हो गई, मां सती का प्रागट्य हो गया। और मां सती जब दक्ष प्रजापति के घर में जन्म ले लेती हैं, प्रकट हो जाती हैं, जन्म धारण कर लेती हैं, प्रागट्य उनका हो जाता है, भगवान देवाधिदेव महादेव की वो अर्धांगिनी भी बन जाती है। पर अर्धांगिनी बनने के साथ में एक काम मां सती नहीं कर पाई, अपने क्रोध को संयमित नहीं कर पाई, अपने क्रोध को वो काबू में नहीं कर पाई। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का स्मरण अपने भीतर रखिएगा, अपने अंदर इस बात को उतार कर रखिए कि परमात्मा को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने क्रोध का थोड़ा सा त्याग। अपने क्रोध को थोड़ा सा छोड़ देना, अपने क्रोध का थोड़ा सा त्याग कर देना।
शंभो 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 शंभो। अपने क्रोध को थोड़ा सा दूर कर दें। अब अपन सोचें कि क्रोध दूर कैसे होगा, क्रोध को हम दूर कैसे रख सकते। क्रोध समाप्त नहीं होगा। आप सोचो कि क्रोध समाप्त हो जाए तो क्रोध समाप्त नहीं होगा। क्रोध थोड़ा सा दूर हो सकता है पर समाप्त नहीं हो सकता। जैसे चूल्हे के अंदर थोड़ी सी चिंगारी रहती है, वो कब आग बन जाती है मालूम नहीं पड़ पाता। चूल्हे के अंदर थोड़ी सी चिंगारी रहती है, वो कब अग्नि का रूप रख लेती है, कब बड़े अग्नि का स्वरूप धारण कर लेती है, पता नहीं चलता। उसी तरह जब हमारे भीतर थोड़ा सा क्रोध होता है, थोड़ा सा गुस्सा होता है, क्रोध होता है, तो वो एक न एक दिन प्रगट में बहुत बड़ी अग्नि का रूप रख लेता है और बहुत अग्नि का रूप रखकर समाप्त कर देता है। वो सब कुछ समाप्त कर देता है। इसलिए माँ सती का माता सती की जो कथा है, माँ सती की जो कथा चल रही है, शंभु 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 शंभु। माँ सती की जो कथा है, माँ सती का जो चरित्र है, वो हमको ये दर्शन करा देता है कि हमें माँ सती भगवान शिव जी के करीब में रही, पास में रही, नजदीक में रही, उसके बाद भी माँ सती क्रोध को काबू नहीं कर पाई। जैसे एक चरित्र मिलता है भगवान स्वयं मैया यशोदा और भगवान कृष्ण का। एक बार मैया यशोदा ने थोड़ा सा क्रोध किया और लाला पर अपनी एक छड़ी पड़ी थी, वो छड़ी को उठा लिया और भगवान कृष्ण मैया यशोदा जी से बहुत दूर रहे। कहते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक भगवान कृष्ण अपने बाबा नंदराय जी के पास में जाकर विश्राम किया, मैया के पास ना। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा जी ने वो छड़ी अपने पास में रखी। मेरा परमात्मा आपके करीब में कब आता है? जब आपका क्रोध दूर हो जाता है। और जैसे ही क्रोध आपका दूर हुआ, परमात्मा आपके करीब में आ गए, भगवान आपके नजदीक में आ गए। इसलिए जरूरी है कि भजन करते समय, तप करते समय, साधना करते समय, व्रत करते समय, उपवास करते समय, भगवान का स्मरण करते समय अपने भीतर कितना भी क्रोध आए, उस क्रोध को थोड़ा सा दूर कर दे। समाप्त नहीं हो सकता। आप सोचो कि हमारा क्रोध हमारे भीतर समाप्त हो जाए, तो वो नहीं। आप सोचो कि मेरा गुस्सा पूरा समाप्त हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। वो होगा नहीं, परंतु उसको कंट्रोल किया जा सकता, उसको संयमित किया जा सकता। और भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला,
बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटूं, ओ भोला सब दुख काटूं। तो क्रोध करना जरूरी है। क्रोध को अपनी ओर संयमित करे। माँ सती, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, माँ भवानी, माँ दुर्गा, माता सती, जब मंगल विवाह माता सती का हुआ और सती जी का विवाह होने के बाद भगवान शिव माँ सती को नंदी पर बिठाकर कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कराने के लिए लेकर जा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर। जैसे ही विवाह कर कर माता सती आई और भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर जी ने, ओघड़दानी ने, भगवान शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव ने माँ सती से कह दिया कि आपको कुंभज बाबा के आश्रम में हमारे साथ चलना है, अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना है, आपको हमारे साथ कुंभज बाबा के आश्रम में चलना। सती मैया ने कहा ठीक है, अगर आप कहते हो कि कुंभज ऋषि के आश्रम में जाना है, भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना है, तो हम चलेंगे, उसमें क्या। पर पूछा कि कुंभज बाबा के यहाँ जाने का कारण क्या है, क्यों, किस लिए। हम क्यों कुंभज बाबा के यहाँ जाएं, कुंभज ऋषि के यहाँ जाने का कारण क्या है। तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा सती, कुंभज ऋषि के यहाँ हमें इसलिए जाना है क्योंकि हम वहाँ बैठकर थोड़ी सा भगवान की चर्चा कर सकें, भगवान का नाम उच्चारण कर सके, थोड़ा सा भगवत भजन कर सके, थोड़ा सा मंत्र जाप कर सके, थोड़ा सा नाम कीर्तन कर सके, इसलिए कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते। सती मैया ने सुन लिया और सुनने के बाद मां सती दिन भर विचार करती रही कि कुंभज बाबा के आश्रम में सत्संग करने जाना है या कथा सुनने के लिए जाना है या भगवत नाम की चर्चा करने के लिए जाना है, तो आखिर ऐसा क्या कि मैं शादी कर आई, विवाह कर आई और मेरी शादी हुई और मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में लेकर बाबा जा रहे हैं, वो भी कथा सुनाने के लिए। आपके यहाँ पर ऐसी रीति है कि नहीं हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ का, पर हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम है और मध्य प्रदेश में भी हमारे मालवा में एक नियम है कि जब घर में बहू आती है तो बहू आने के बाद में घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। जितेंद्र जी, आपके इधर भी ऐसा होता होगा, चलता है इधर भी ऐसा, साधुता है, फिर तो आनंद है, शिव कृपा। तो हमारे यहाँ एक ऐसा नियम है हमारे मालवा क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का, कि जब विवाह हो जाता है, घर में बहू आ जाती है, तो घर में सत्यनारायण की कथा होती है। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी, ये सत्यनारायण भगवान की कथा का क्रम कहाँ से चालू हुआ? तो हम उनको कहते हैं कि भगवान शंकर जी विवाह कर आए थे माता सती के साथ, और वो भी कथा सुनने के लिए गए थे,
इसलिए उस दिन से नियम चालू हुआ कि जब घर में मंगल कोई कार्य होता है तो भगवान की कथा जरूर हो, भगवान की कथा जरूर। घर में कोई भी मंगल कार्य होगा तो भगवान का कोई शुभ कार्य होगा तो कथा होगी, मंगल कार्य होगा तो कथा होगी। तो शुभ कार्य जब भी हमारे यहाँ होता है तो हमारे यहाँ भगवान की कथा से शुरुआत होती है, भगवान के मंत्र जाप से हमारे यहाँ की शुरुआत होती है। तो हम भी आपको यही कर रहे हैं, प्रतिदिन आपके जीवन की रोज की अगर शुरुआत आपको करना है तो 1 लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा कर जाओ और अपनी जिंदगी की रोज की शुरुआत करो तो आपकी जिंदगी उन्नति की ओर बढ़ती चली जाए। प्रतिदिन का एक नियम बनाओ कि मुझे भगवान देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित करना है। वो भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन एक नियम बनाओ कि हम हमारे घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर बन सके तो एक नियम कोई सा भी धारण कर लो कि हम शिव के मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, भगवत नाम का कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, या भगवान के मंदिर में जब समय मिल जाएगा तो हम झाड़ू लगा लेंगे, थोड़ी सी पोछा लगा लेंगे, थोड़ी सफाई कर लेंगे। ऐसा नियम अपने जीवन में बनाओ। ऐसा और जिसकी जिंदगी में कोई भी एक नियम प्रारंभ हो जाता है तो परमात्मा भी उस नियम को पूरा करने के लिए उसको बल प्रदान करते रहते हैं और उसका हाथ पकड़कर चलते रहते हैं। भगवान भी उसका हाथ पकड़कर उसको बल प्रदान करते हैं और उसको साथ लेकर चलते हैं। कोई एक नियम अपनी जिंदगी में बनाए, कोई एक नियम। माता पिता को चाहे प्रणाम करने का नियम हो, गौ माता को चाहे 1 रोटी देने का नियम हो, चाहे तुलसी जी की परिक्रमा का नियम हो, चाहे बेलपत्र के पूजन का नियम हो, चाहे शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछे का नियम हो, चाहे भगवान शंकर के मंत्र जाप का नियम हो, चाहे 1 लोटा जल का नियम हो, कोई भी एक नियम हम जब बनाएंगे तो उसको पूर्ण हमारा देवाधिदेव महादेव करेगा, भगवान शंकर करेगा। उस नियम को बनाना हमको पड़ेगा, पूर्ण करेगा देवाधिदेव महादेव। पशुपति व्रत आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? भगवान देवाधिदेव। 16 सोमवार का व्रत आप करते हो, 16 सोमवार के व्रत का नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? देवाधिदेव महादेव। नवरात्रे का व्रत आप करते हो, नवरात्रे में देवी जी की आराधना आप करते हो, पूर्ण कौन करता है? देवाधिदेव महादेव। शिव महापुराण के उमा संहिता में वर्णन आता है कि जितने व्रत, जितनी साधना, जितने नियम पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य जब करता है तो उन व्रतों को पूर्ण करने का बल स्वयं देवाधिदेव महादेव देते हैं और उस व्रत को पूर्ण करवा देते हैं। बल देते हैं भगवान शिव, शक्ति देते हैं भगवान शिव।
सोमवार का व्रत कर लो, चाहे मंगलवार का व्रत कर लो, चाहे बुधवार का व्रत कर लो, चाहे गुरुवार का व्रत कर लो, चाहे शुक्रवार का व्रत कर लो, चाहे शनिवार का व्रत कर लो, चाहे रविवार का व्रत कर लो, चाहे तीज का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत कर लो, प्रदोष का व्रत कर लो, चाहे तुम दुनिया का छठ का व्रत कर लो, कोई सा भी व्रत करोगे, सारे व्रत को करने का बल, सारे व्रत को करने की शक्ति, सारे व्रत को पूर्ण करने का भाव अगर कोई देते हैं तो देव अधिदेव महादेव देते हैं, तुम्हें शक्ति प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, जिससे आप इस व्रत को पूर्ण कर सकें। और वो शक्ति कोई दूसरी जगह से नहीं मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी आपको एक लोटे जल से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान के भजन से, भगवान के मंत्र जाप से, भगवान के स्मरण से। सती मैया ने सुना मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो सती माता नंदी के पास गई और नंदी के पास जाकर मां सती बैठ गई। नंदी ने देखा आज मां मेरे नजदीक में आकर बैठी है, क्या बात है मां? आज मां सती जो भगवान देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी है, जो भगवान शंकर के साथ कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने जाने वाली हैं, जो अगस्त ऋषि के यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए जाने वाली हैं, वो माता सती आज मेरे नजदीक में आकर बैठी है। हम भी आपको कहते हैं, जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी अगर दुख हो, तो शिव जी को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, और कोई मन में अगर दुख है तो नंदी के पास 2 क्षण बैठकर अपने मन की बात नंदी से जरूर कहो। क्यों? शंकर भगवान से सीधे आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो नंदी के कान में जब आप कुछ कह देते हो तो नंदी के कान की बात भगवान शंकर के हृदय तक पहुंच जाती है और शिव जी उसको स्वीकार करते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव उसको स्वीकार करते, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते। किसी के यहाँ पर जब बच्चे नहीं होते, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मन से हिम्मत मत हारना कि मेरे घर बच्चे नहीं है, मैंने इलाज भी करवा लिया, सब दूर चली गई, सारे देवताओं के यहाँ गई, गोदी भी भरवाई, झोली भी भरवाई, नियम भी लिए, बहुत सारा बहुत पूजन पाठ भी कर ली, फिर भी मेरे घर में बच्चे नहीं है, तो दुखी मत हो, टेंशन मत ले। रजो धर्म का जब 7वां दिन हो, तब 7 दिन पूर्ण होने पर बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ को लो और लाल धागे में उसको उस जड़ को लेकर जाओ और दोनों पति पत्नी मिलकर उस जड़ को निकालकर भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो, तुमरुका जी का नाम लो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को जनमानस को सुनाया। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुके जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शिवलिंग के आसपास में से भ्रमण कराकर नंदी के पास खड़े होकर बाबा को प्रार्थना कर कर वो सफेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में उसको बांधो। शिव कृपा करे। पर कब बांधना? जब तुम्हारा पूरा भरोसा शंकर जी पर हो जाए, तुम्हारा पूरा भरोसा हो जाए कि मेरा महादेव मुझे संतान देगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा, अब मैं भटकूंगी नहीं,
मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी सूनी गोद को भरेगा। जिस समय पर तुम पूरा भरोसा कर लो, तब देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ करो, तब उस जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ। तब उस जड़ का प्रयोग करो। अब तुम विश्वास तो मन में है नहीं, और मालूम पड़ा कि सफेद आंकड़े की जड़ भी ले ली और कमर में बांध भी ली, सब काम कर लिया, और उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ। तो तुमने कहा मैंने तो बांधी थी और बच्चा ही नहीं हुआ। मतलब तुम भरोसा नहीं कर पाई थी, विश्वास नहीं कर पाई थी। यदि तुम्हारा भरोसा होता, यदि तुम्हारा विश्वास होता। कई लोग कहते हैं गुरुजी, शिवजी के मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी रहता है वो तो पत्थर का, वो पाषाण का। क्या पत्थर का नंदी भी हमारे मन की बात को सुनता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे विचारों को श्रवण करता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे भाव को सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। आप लोगों ने कथा सुनी होगी मां कर्मा जी की। मां कर्मा भाई वो कथा वर्णन करती है कि कर्माबाई का भगवान के प्रति तब प्रेम हो गया था कि लकड़ी की मूर्ति में से जगन्नाथ प्रकट होकर कर्माबाई के खिचड़े को खाना प्रारंभ कर दिया। कर्माबाई के खिचड़े को खाना। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो अरे मूरत बोले काट की। जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई ऊपर की बाट की। जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की। जिमावे बेटी जात। कर्माबाई का प्रेम कितना पक्का था कि काट की मूर्ति में से भगवान प्रकट होकर प्रसाद खा लेते। कर्माबाई का प्रेम कितना प्रबल हो गया था कि पत्थर की मूर्ति में भी भगवान सामने खड़े होकर भोग लगा लेते। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, और कैया कोणी जी मेरे मोहन कड़ली कड़ली बोलती। तू जी मैं तो जद में जीऊं, तू जी मैं तो जद में जीऊं। मानू ना किस लाट की। जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। बस वो भक्ति, वो विश्वास जब प्रबल होता है तो परमात्मा सुनता चलता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन जी ने लिखा है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं मानती थी,
क्यों नहीं मानती थी उसका एक कारण भी है कि मैंने बहुत सारे महाराज देखे, सारी दुनिया के बाबाओं के पास चली गई, प्रणाम किया, गोदी भरवाई, पर मेरे घर औलाद नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल निकाल दिए, पर मेरे घर में औलाद नहीं। 18 साल निकाले। अब गुरुजी, किसी बहन जी ने कहा कि आपकी कथा आती है, तो मैं तो आपको भी ऐसे ही समझती थी कि महाराज लोग अपनी अपनी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रम में लगे रहते हैं, कोई उनकी बात पक्की हो सकती है। पत्र आया, उस पत्र में लिखेश्वरी महावीर, पति श्री पेखन महावीर, जिला कोंडागांव, सरगीपाल के निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सरगीपाल। मेरा नाम खिलेश्वरी महावीर, पति श्री पेखन महावीर, जिला कोंडागांव, सरगीपाल की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ठीक है, आ जाइए। बच्चे को भी लिया। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां हमने दिखाया ना हो। हिम्मत हार चुके थे। एक बहन जी ने आपके बारे में बताया, आप पर भरोसा नहीं था। क्या सफेद आंकड़े की जड़ बांध लेने से क्या बच्चा हो सकता? नंदी के पास खड़े होकर बोलने से क्या बच्चा हो सकता? फिर भी मेरे पति बोले कि एक बार वो सियोर वाला बाबा कहता है तो उस पर भरोसा कर कर बांधने में क्या जाता है। हमने सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा और पशुपतिनाथ का व्रत किया, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी, वहां की मिट्टी को पेट पर लगाया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। और 18 साल के बाद 1 मई 2025 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति। 18 साल के बाद, 18 वर्ष के बाद मेरे घर में औलाद हुई। कि मेरी बहन खिलेश्वरी महावीर जी थी और मेरे जीजा पेखन महावीर जी सरगीपाल से आप लोग आए हैं। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, केवल आप ही नहीं, दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जिनके मन में विश्वास शिव के प्रति जागृत नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मुझे ये प्राप्ति हो सकती है? क्या पत्थर का नांदिया, पत्थर का नंदी हमारे दिल की बात सुनकर क्या महादेव को कह सकता है? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा जी और ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आपने विश्वास कर लिया। भगवान शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शिव जी को रिझाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को मनाने के लिए जा रहे हो, तो ये विश्वास रखकर जाना कि शिव मेरी बात को सुनेंगे। ओघड़दानी भगवान शंकर मेरे विश्वास पर, मेरे भरोसे पर दड़ी रहे और मेरा बाबा मेरी झोली मरेगा। दर से तुम्हारे खाई न जाता। शंभो। दर से तुम्हारे मेरी
हो। माए पसार अपने हृदय से लगा लो विराजना उठा लो आंसू पोछो पहले, अच्छे खुश होकर जाओ, अब तो बाबा ने दे दिया। अब तो हटा लो बीजा लगी हो उठा लो 18 वर्ष के बाद बाबा देवादिदेव महादेव ने संतान का सुख दिया। 18 वर्ष के। वो लिख रही हैं कि मेरा विश्वास नहीं था क्योंकि मैंने सब दूर जाकर देख लिया, ऐसा कोई नहीं है जिसके दरवाजे पर मैं गई नहीं, सब दूर। पत्र में उन्होंने लिखा है कि हम तो आपको जानते भी नहीं थे, पहचानते भी, बस किसी के कहने पर किसी के मुख से श्रवण कर लिया, किसी के मुख से, और विश्वास करा देवादिदेव महादेव पर और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ किया और शिव जी की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। 18 साल के बाद मुझे बाबा ने मां बनाया, संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव 18 वर्ष। मां आद्यशक्ति माता सती नंदी के पास जाकर बैठी। क्यों? आप सबके स्मरण में रहना चाहिए कि मां पार्वती जी ने घोर तप किया था। इतना तप माता पार्वती जी ने करा, इतना तप मां पार्वती जी ने करा। तप करते करते माता पार्वती जी जब आखिरी में ऐसा लगने लगा कि शिव नहीं सुन रहे हैं, तब पार्वती जी ने नंदी, एक पार्थिव का नंदी बनाकर, शिव जी के साथ पार्थिव का नंदी बनाकर पूजन करी और नंदी से प्रार्थना करी, तो वो प्रार्थना शिव के दिल तक, हृदय तक पहुंचा। जैसे एक बेलपत्र, जैसे एक बेलपत्र, चाहे वो किसी भी अवस्था की हो, चाहे उस बेलपत्र का ये पत्ता आधा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र का एक पत्ता भी पूरा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र 2 पत्र की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र को कीड़ा खा गया हो, चाहे वो बेलपत्र खंडित हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र किसी भी तरह की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी क्यों ना हो, चाहे वो बेलपत्र एक किताब में रखकर सूख गई हो, चाहे वो बेलपत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए हो, चूरा चूरा हो गया हो, तो भी वो बेलपत्र मेरे शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भी मेरे शिव स्वीकार कर लेते हैं। कभी अगर मौका लगेगा तो हम अपनी जिस गाड़ी से हम लोग आते जाते रहते हैं, उस गाड़ी में हम लोग एक किताब रखते हैं शिव जी की, वो एक किताब रखते हैं। उस किताब में बेलपत्र को, ऐसे बेलपत्र को हम लोग रख लेते हैं। क्यों रखी रहेगी? हमारे पास में कहीं सफर में कहीं एकांत में एकांतेश्वर महादेव मिल गए, किसी होटले पर चबूतरे पर शंकर का शिवलिंग मिल गया, पानी तो गाड़ी में रहता ही है, चढ़ाया, अपनी पुस्तक में से बेलपत्र निकाली,
बाबा को चढ़ा दी और चढ़ाकर वापिस उठाकर हम रख लेते हैं। फिर आगे गए, फिर कोई एकांतेश्वर महादेव मिल गए, चढ़ा दिया, बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दिया, स्वीकार कर। उस बेलपत्र में इतना बल उत्पन्न हो जाता है क्योंकि एकांतेश्वर महादेव में एकांत में शंकर भगवान बैठे हैं और आप उनकी आराधना कर कर वो बेलपत्र को चढ़ाकर स्वीकार कर कर जब औषधि के लिए लेकर आते हो तो बड़े से बड़े रोग पर भी वो बेलपत्र काम करना प्रारंभ कर देते। वो बेलपत्र, अब कई माताएं यहाँ पर आती हैं, कई माताएं हमारे पास में यहाँ पर आती हैं जिनका नाम हम पुकारते हैं, वो आती हैं, हम बेलपत्र देते हैं तो किसी किसी की बेलपत्र टूटी हुई रहती है, खंडित रहती है, तो माता कहती है तो खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। दूसरी दे दो। अब हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे क्या? तुमने हमसे कहा कि बेलपत्र खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। तुम्हारे को बीपी है, ब्लड प्रेशर है, और तुम्हें डॉक्टर ने गोली दी है, ठीक है, समझना जरा बहुत अच्छे से, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, एक गोली डॉक्टर ने दी है कि रोज खाना, और तुम्हारा पोता, तुम्हारा नाती उस गोली को तोड़ दिया, गोली के 2 टुकड़े कर दिए उस नाती ने। अब वो गोली 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, तो क्या तुम वो गोली खाओगे तो असर नहीं करेगी क्या? बोलो तो जम के, करेगा ना? गोली तो असर करेगी, भले उसके 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए। जैसे बीपी की गोली के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो भी अगर ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत मुंह में गोली रखी जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। शुगर कितनी भी हाई और ऊंची या नीची जा रही हो, शुगर की टेबलेट के कितने भी टुकड़े कर दो, वो शुगर की टेबलेट खाई, शुगर लेवल में आ जाती है। उसी तरह बेलपत्र चाहे कितने भी टुकड़े हो जाएं, पर बेलपत्र तो बेलपत्र अपना काम कर ही जाता है। वो बेलपत्र अपना काम करेगी। इसमें गुरुजी ये खंडित हो गई, गुरुजी तुमने तो मेरे को 2 पत्ती दी, गुरुजी इसमें से आधी पत्ती तो टूटी हुई थी, गुरुजी ऐसा। अरे बेलपत्र वो भी शिव महापुराण की, सारी दुनिया चाहती है कि ये बेलपत्र हमको मिल जाए, पर भगवान की कृपा से यदि भाग्य से तुम्हारे हाथ में आ गई है तो उससे जोरदार किस्मत वाले तुम हो नहीं सकते। फिर वो आधी मिले, 1 मिले, जितनी मिले उसको स्वीकृत करें। वो अपना असर दिखाएगी, ऐसा नहीं कि वो अपना असर नहीं दिखाएगी, वो अपना असर। कई लोग कह देते हैं नंदी तो पत्थर का है गुरुदेव, ये हम ही लोग तो विचार कर कर लोगों को सीख देते हैं कि नंदी पत्थर का। ना 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 ना, शिव जी के मंदिर में जो नंदी मंदिर के बाहर बैठा हुआ है, तुम्हारी भूल है जो तुम उसे पत्थर का मान रहे हो। उस नंदी के पास बैठकर कितना भी बड़ा दुख हो, थोड़ी देर उसके पास बैठकर अपने दुख को कहना प्रारंभ करना, 15 दिन इंतजार करना, 16वें दिन तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। किसी से नहीं किया तुमने, ना अपने रिश्तेदार से, ना नातेदार से, ना कुटुंबी से, ना कबीले में, ना परिवार में, ना रिश्तेदारों से, ना अपनों से, किसी से अपना दुख नहीं कहा। केवल दुख कहा तो भगवान देवादिदेव महादेव के नंदी से कहा, और नंदी से तुमने तो कहा था पत्थर के नंदी से। फिर शिव जी तक बात कैसे पहुंची, दुख कैसे कटा? एक पत्र है, भारती शर्मा, महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हैं। कहीं बैठी हो भारती शर्मा जी तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भारती शर्मा है, मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव आप ही हैं क्या? श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ। पिछले वर्ष
पिछले वर्ष आपकी धमतरी में शिव महापुराण की कथा में हम सम्मिलित हुए, जिसमें मैंने बाबा से अपने बेटे के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी में लगातार 3 से 4 बार परीक्षा में कुछ नंबरों से चूक रहा था बेटा, और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हमने सुना था किसी के मुख से कि शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर यदि कुछ मांगा जाता है तो वो मिलता है। हम पहले विश्वास नहीं करें, फिर मेरे बेटे को और मेरा परिवार, मेरे पति, हम सब कथा के पंडाल में धमतरी पहुंच गए। पंडाल में बैठकर हमने हमारे बेटे के लिए मांगा कि मेरे बेटे का पीएससी सिलेक्शन हो जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते होंगे क्या कथा के पंडाल में बैठकर बाबा झोली भरते हैं? मैं छाती ठोककर कहती हूँ कि धमतरी की कथा में मैंने मांगा और बाबा की कृपा से आज मेरे पुत्र का डीएसपी के पद पर चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने, आज मेरा बेटा डीएसपी बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, शिव को नमन करने के लिए आई। शिव शिव है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आपका डीएसपी के पद पर बेटे का सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार ताली साथ। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। विश्वास जब प्रकट होता है तो शिव साथ देता है। अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर शिव कैसे साथ? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, आप सभी को मैं नमन कर कर एक बात कहूं। भले ये छोटा सा कांकेर जिले का ये छोटा सा गांव है, कच्चे गांव, पर इस कच्चे गांव में आप पंडाल में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हो और अपने दिल की जो बात कह रहे हो, हमारा विश्वास कहता है अगली कथा जब गीतम में होगी, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत 7 दिसंबर से 13 दिसंबर, हमारा विश्वास कहता है कि आप में से कई भक्त ऐसे होंगे जिनकी झोली मेरा बाबा खुशियों से भर दिया हो। विश्वास की प्रबलता। यहाँ सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करता, तुम ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज कोई चमत्कार कर देता है, सियोर वाला महाराज कुछ कर देता है, सियोर वाले महाराज को कुछ आता होगा। नहीं नहीं, हमारे को कुछ नहीं आता। हम तो केवल एक ही बात जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इसके सिवाय हमको कुछ नहीं आता। हम तो केवल उसके आश्रित होकर चलते हैं, उसके भरोसे चलते हैं। और तुम भी चलो, तुम भी चलो। कितना विश्वास अब शिव जी पे करें। शंकर भगवान के मंदिर में बैठे हुए नंदी को अगर तुम पत्थर का मान रहे हो तो तुम्हारा विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि पत्थर की।
2025 का ये नवंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर का महीना आएगा। दुनिया के लोग 31 मनाते हैं, अंग्रेजी नया साल मनाते हैं, हम लोग अपना हिंदी नूतन वर्ष मनाते हैं चैत्र के महीने। फिर भी कैलेंडर बदलता है, इसलिए आप लोग, कई लोग नया वर्ष 2025 विराम होगा, 26 आएगा। बहुत लोग कुबेरेश्वर धाम से अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। 31 को लोग दिसंबर में सीहोर पहुंचते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की रात को जल चढ़ाते हैं और 1 जनवरी को देवाधिदेव महादेव की आराधना और साधना करते हैं और अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। हमने देखा है जो आए, जिन ने 31 पर रात्रि को जल चढ़ाया, 1 तारीख को बाबा का साथ में अपना नूतन वर्ष मनाया, 1 जनवरी जिन्होंने मनाई, हमने उनकी जिंदगी में देखा कि उनके जीवन में कभी संपदा की कमी तो नहीं आई। कुबेर भंडारी उनके साथ पूरे साल तक उनके साथ में चलता है, वर्ष भर चलता। शिव आराधना में लोग डूबे। क्या नहीं देगा मेरा शंकर भगवान, क्या नहीं प्रदान करेगा मेरा शिव। बस आपके ऊपर निर्भर करता है आप शिव को मानते कैसे। हम अगर ये सिखाएंगे बच्चों को कि ये तो पत्थर का नंदी है, तो बच्चों की बुद्धि में पत्थर का नंदी रहेगा। हमको एक बात याद आती है, एक स्कूल में टीचर ने बच्चों को सिखा दिया, कुछ भी चीज पड़ी हुई मिले स्कूल के अंदर तो उसको स्टाफ रूम में लाकर रखना, जहां पर स्टाफ रहता है उस रूम में ले जाकर रखना। स्कूल में अगर कोई भी चीज मिली है तो उसको स्टाफ रूम में लाकर रखना। टीचरों ने अपने अपने बच्चों को सिखा दिया, पूरे बच्चे ने यही करना प्रारंभ कर दिया। अब जो सिखाया है वो आप भुगतो। कोई भी चीज गिरी हुई मिले उसको लेके आना, स्टाफ रूम में रखना, जहां टीचर बैठते हैं उसी रूम में ले जाकर स्टाफ रूम में सामान रख देना। बच्चे रख देते थे। अब एक लड़का खेल रहा था और खेलते खेलते उसको बम मिल गया। उसने बम ले जाकर स्टाफ रूम में रख दिया। वो तो अच्छा था कि ठंड का समय था तो स्टाफ रूम में कोई भी नहीं बैठा था, सब धूप में बैठे थे बाहर, और 15 मिनट के बाद बम फूट गया। सारे टीचर घबराए, स्टाफ रूम में बम किसने रख दिया। सारे बच्चों को बुलाया, स्टाफ रूम में कौन कौन क्या क्या रख के आया था। उसमें से एक बच्चा बोला, आप ही ने कहा था जो भी मिले सब रख कर आ जाना। मेरे को एक इतनी बड़ी गेंद दिखी, उस गेंद पे रस्सी बंधी हुई थी, काले कलर का था, मैंने वो गेंद ले जाकर स्टाफ रूम में रख दिया। मुझे क्या मालूम था कि वो बम था, फूट गया। आपने बच्चों को सिखाया कोई भी चीज पड़ी हुई मिले स्टाफ रूम में रखो, कोई भी चीज पड़ी हुई मिले स्टाफ रूम में रखो। नहीं, बच्चों को सिखाना था हद गोले ऐसे होते हैं, बंदूक ऐसी होती है, ये बारूद ऐसा होता है, इससे बचकर रहना। अगर कोई बेकार चीज पड़ी हुई है उसको हाथ नहीं लगाना। बड़ों को जाकर बताना कि कोई चीज पड़ी है तो उस समय पर वो चीज सुलझ जाती है। पर बच्चों को कह दिया कि जो मिले स्टाफ रूम में लाकर रखते जाओ, जो प्राप्त हो जाए स्टाफ रूम में लाकर रखते जाओ। तो बच्चों ने लाकर रख दिया। अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, अपन को सीखना पड़ेगा कि अपनी जिंदगी में बेकार चीज अपने हृदय में ना आए। क्रोध दूर पटको, अहंकार दूर पटको, लोभ दूर पटको, वासना दूर पटको, ये हमारे पास में नहीं चाहिए। अगर ये मन रूपी स्टाफ रूम में तुम ये सब कुछ लाकर रखोगे तो मेरा शंकर तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, मेरा शिव प्राप्त नहीं हो सकता। सीख लो, अच्छी लो। और जब अच्छी सीख
जिंदगी में प्राप्त होती है तो वह हमारे जीवन को सुखमय बनाती है। सुखमय। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया न काम हमारे भीतर आए, ना लोभ, ना आसक्ति, ना वासना, तृष्णा, मोह, ये सब सब सती मैया नंदी के पास बैठ गई और मां सती नंदी के पास बैठकर नंदी से पूछी, क्यों रे नंदी, एक बात बताएगा तू मुझको? नंदी ने कहा, मां आज्ञा करिए, क्या बात है? नंदी ये बता, देवाधिदेव महादेव के साथ में तू कभी कथा सुनने गया है क्या? नंदी ने कहा, मां भोले बाबा मेरे ऊपर बैठकर तो जाते हैं, पर मुझे लेकर कथा के अंदर नहीं जाते हैं। मुझे बिठा देते हैं बाहर और स्वयं जाते हैं सत्संग में, कथा में। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ जी गए? अमरनाथ कोई गया हो तो हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे होंगे जो अमरनाथ जी दर्शन करने के लिए जाते हो तो आप देखते होंगे कि बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपना नाक छोड़ दिया, बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपना नंदी छोड़ दिया, बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपनी गंगा छोड़ दी। केवल देवाधिदेव महादेव अमरनाथ जी की गुफा में अकेली माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं, बाकी के सबको बाबा ने बाहर छोड़ दिया, सबको बाहर छोड़ा बाबा। कथा कर तो माता सती जी ने पूछा, क्या नंदी तुमने कभी शंकर जी के साथ बैठकर कथा सुनी? नहीं, मुझे तो बाहर छोड़ देते, वो अंदर कथा सुनते हैं, मुझे बाहर छोड़। तो सती माता ने कहा, तुमने कभी कथा नहीं सुनी? नहीं। सती माता ने कहा, नंदी अगर तूने कथा नहीं सुनी है तो अब की बार मैं देवाधिदेव महादेव के साथ जब कथा सुनने के लिए जाऊंगी, वहां से जो कथा सुनकर आऊंगी, पक्का क्या सुनाते हैं कथा में मैं तुझे आकर सुनाऊंगी, ठीक है? नंदी खुश हो गए। नंदी ने कहा, मां बड़ी कृपा करी आपने, जो मुझे कथा सुनाओगे? हाँ, तुझे कथा सुनाऊंगी, तुझे। बाबा भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, मां सती नंदी पर बैठी, शिव जी के साथ मां सती कथा सुनने के लिए चली कुंभज बाबा के आश्रम। कुंभज बाबा के आश्रम। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, भोले
बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मेरी अमर हो। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। ओ मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर सब गाइए, सब गाइए। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। सीहोर वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। सीहोर वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भाव से इस कथा को सुना था मीरा ने। जिस कथा को सुना था मीरा ने। जिस कथा को सुना था मीरा ने। जिस कथा को सुना था मीरा ने। हो मीरा ने, हाँ मीरा ने। ओ मीरा ने, हाँ मीरा ने।
जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं। जय हो। जिस कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, हो कर माने, हाँ कर माने, हो कर माने, हाँ कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, सिगुर वाले सुना दो ऐसी कथा, सिगुर वाले सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मेरी अमर हो लूं। अरे बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। बोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। ओ भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे जिस कथा को सुना था हनुमान ने, जिस कथा को सुना हनुमान ने, जिस कथा को सुना था हनुमान ने, जिस कथा को
ओ भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। ओ मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। हो जिसे सुन कर मैं भी अमर हो हो जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। आरे अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए, बाबा को अपने मन की बात करिए। सुंदर आनंद के साथ बाबा को प्रार्थना करिए, विनती करिए, बाबा उसको स्वीकार करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर ये मौका लगा है कच्चे गांव में, कांकेर जिले के अंदर ये कथा जो हो रही है, भाव से बाबा को विनय करो। ये कथा आज चतुर्थ दिवस में, चौथा दिन, 2 तारीख को विराम हो जाएगी। 7 तारीख से गिदम कृषि मंडी चौक दंतेवाड़ा जिला में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक प्रारंभ हो जाए। आज आपको हमको ये मौका मिला है बाबा से प्रार्थना करने का। बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, दिल से बाबा को करिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु बोला सब दुख काटो ओ बोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, बाबा की पवित्र कथा कह रही है। माँ सती ने भगवान शिव जी से नंदी के कहकर माँ सती भगवान शिव जी के साथ बाबा के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए जा रही हैं। पहुंची कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए और कथा सुनने के लिए बैठी। कुंभज बाबा कथा कह रहे हैं। शंभु 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 शंभु। कुंभज बाबा कथा कर रहे हैं। माँ सती कथा को श्रवण कर रही हैं। पूरी कथा माता सती ने श्रवण करी है और कथा सुनने के बाद मां सती बाबा भोलेनाथ जी तो अंदर, कुंभज बाबा के पास में विराजमान है और माता सती नंदी के पास आकर बैठ गई वापिस। क्यों? क्योंकि नंदी से कहकर गई थी मां सती की जो कथा मैं अंदर सुनकर आऊंगी तेरे को आकर पूरी सुनाऊंगी। शिव जी के सम्मुख का आनंद लेने वाले नंदी बाबा भगवान मां सती जी के सामने माता सती से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। मां नंदी से कह रही है। नंदी ने मां सती जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, विनती करी। कहा शंभु 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 शंभु। मां सती ने नंदी से कहा, नंदी मैं जो कथा श्रवण कर कर आई हूं वो कथा में तुझे श्रवण करा, पर कथा सुनाने के समय पर मां सती नंदी के कानों में बैठकर बोलती हैं कि नंदी कथा तो मैंने सुनी। अभी देखो आपको कहा था कि नंदी के पास बैठकर जो बोला जाता है, नंदी के पास बैठकर जो मांगा जाता है, नंदी के पास बैठकर जो प्रार्थना करी जाती है वो स्वीकार करते हैं बाबा भोलेनाथ, सुनते हैं, हृदय में उतारते। बैठ गए नंदी के पास में मां सती।
और नंदी के पास में बैठकर माँ सती, बाहर बाहर की आवाज आ रही है, स्पीकर ऑन चल ही नहीं रहे तुम्हारे अंदर के। माँ नंदी के पास में बैठकर कहती है, नंदी कथा तो मैंने सुनी, श्रवण करी, पर एक बात कहना चाहती हूं नंदी। विवाह होने के बाद में तो भोलेनाथ जी को मुझे कहीं भ्रमण कराने के लिए लेकर जाना था, पर आज बाबा मुझे कुंभज बाबा के यहां लेकर आए हैं। ऐसा शरीर रखने से कौन सा फायदा? ये शरीर रखने से लाभ क्या है? शरीर को रखने से फायदा क्या है? ये शरीर रखने से लाभ क्या, फायदा क्या है? क्या फायदा? नंदी के कानों में, नंदी के पास बैठकर माता सती ने कह दिया था कि ये शरीर मेरा छूट जाए तो अच्छा है, और वही बात जो नंदी के कानों में कही थी वो शिव जी तक पहुंच गई, बाबा भोलेनाथ जी तक वो बात पहुंच गई। और बाबा भोलेनाथ जी ने ये सुन लिया कि सती चाहती है कि मेरे प्राण ना रहे, ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए, गला पकड़ रहा है, मेरा ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए। ये भोले बाबा जी ने सुन, शिव जी ने स्वीकार कर। और भगवान शंकर के हृदय में बात लग गई कि सती चाहती है प्राणों को त्याग, सती चाहती है कि प्राण छूट जाए, और बाबा ने स्वीकार कर लिया। बीच मार्ग में राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती माता चली गई, और आखिरी में ये हुआ कि भोले बाबा के उस स्नेह आनंद में, भगवान राम जी के आनंद में भगवान शिव समाधि में लीन हो जाते हैं, और सती माता अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में पहुंच जाती है। यज्ञ में माता सती पहुंची, और यज्ञ में जाकर माता सती ने, शिवजी ने तो मना करा था, बाबा भोलेनाथ जी तो कह रहे थे कि मत जाओ, हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारी पुराण, हमारे वेद शास्त्र वर्णन करते हैं कि क्यों किसी अन्य जगह पर जाना जहां तुम्हारा सम्मान ही ना हो, जहां पर तुम्हारा आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, सत्कार नहीं है, ऐसी जगह पर तो जाना भी नहीं चाहिए। पर सुनो, हमारे वेद और शास्त्र एक बात और कहते हैं, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र के अंतर्गत यदि कभी कोई सत्संग हो रहा हो, संकीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, तो बुलावे का इंतजार मत करो, भगवान की कथा में दौड़ लगाकर भगवान की कथा में जाकर बैठ, भगवान की कथा को श्रवण, बुलावे का इंतजार नहीं करना, बाबा जाओ कथा में जाकर बैठ जाओ, कहीं इंतजार मत करो कि हमें कथा में जाना है नहीं जाना है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करने दर्शन। भगवान हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे वेद कह रहे हैं, हमारी पुराणे कह रही हैं, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, जब अपने क्षेत्र में कहीं सत्संग हो, भगवत भजन हो, कथा हो, संकीर्तन हो, मंत्र जाप हो, नाम जाप हो, प्रयास करो कि वहां जाकर बैठो, 2 क्षण भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, 2 क्षण बैठकर भगवान की अविरल कथा का तत्व ग्रहण करो। चले, शिव जी ने मना करा, मत जा सती, क्या करेगी जाकर, वहां क्यों जाना।
वहां तेरा आदर नहीं होगा सती, तुझे सम्मान नहीं मिलेगा सती। वहां तेरा आदर, वहां तेरा सम्मान, वहां तेरा सत्कार नहीं होगा सती, तो वहां जाकर करेगी क्या? शंभु 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 शंभु। सती तू वहां मत जा, पर सती नहीं। माता सती मानने को तैयार ही नहीं। मेरे पिता हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पिता मेरा आदर ना करें। मैं नहीं मान सकती, मैं तो जाऊंगी। सती मैया चले गई। ना बहन अच्छे से मिली, ना भाई अच्छे से मिले, ना परिवार के लोग अच्छे से मिले। केवल अच्छे से मिले तो केवल एक थी, वो थी माता सती की मां। केवल एक माता सती की, बाकी के कोई। और फिर निवेदन है, एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, तुम्हारे पास में धन है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में संपदा है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में सत्ता है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में वैभव है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में गाड़ी और बंगला है सब तुम्हारे होंगे। पर शास्त्र कहता है जिस दिन हमारे पास में कुछ नहीं रहता तो अपने भी संबंध तोड़कर चले जाते हैं, जो नजदीक थे वो भी भूल जाते, वो भी भूल। दुनिया बड़ी विचित्र है, इसको समझना बड़ा कठिन काम है। एक टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों कल 14 फलों के नाम लिखकर लेकर आना। कितने फलों के? जम के बोलो जरा। 14। बच्चों कल 14 फलों के नाम लिखकर लेकर आना। सारे बच्चे घर चले गए, एक बच्चा उसमें सबसे ज्यादा आलसी था। इतना आलसी बच्चा कि वो कुछ लिखने कोई तैयार नहीं, इतना आलसी। सब कॉपी ले लेकर आए, वो बच्चा भी उठकर खड़ा हो गया। टीचर ने कहा जाओ जरा लिखलाए। हाँ, जो आलसी बच्चा था उसने भी अपनी कॉपी दिखाई, और जैसे ही कॉपी दिखाई तो टीचर ने पूछा कि इस कॉपी में तुमने क्या लिखा है, 14 फल के नाम कहाँ हैं? तो बच्चे ने कहा देखो, सेब लिखा है, हाँ। अनार लिखा है, हाँ। बस 2 ही तो लिखे हैं, उसके बाद कहाँ है? तो नीचे 11 लाइन छोड़कर उसने लिख दिया 1 दर्जन केले। क्या लिखा? टीचर ने पूछा ये क्या है? कि 2 वो 12 ये, कितने हो गए? 14। टीचर ने उसको टेबल पे खड़ा कर दिया और उसको फिर सजा दे दी, दंड दे दिया कि तू कुछ लिख कर नहीं लाया, कुछ। है कुछ। संसार में 10 तरह के लोग होते हैं, अपना अपना विचार, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दृष्टि रखते हैं, सब एक जैसे नहीं रह सकते। एक माता जी ने एक पत्र लिखा है, वो भाषा छत्तीसगढ़िया है, और वो हमको इतनी तो आती नहीं है, तो अब वो भाषा इतनी, हम थोड़ी बहुत पढ़ने का प्रयास करेंगे।